नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ लिखिए अपना सेक्शन, यहाँ पर लिखिए अपना नाम और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम। बच्चों आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 129 और ये आपकी 10 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। ठीक है, आपकी जो हिंदी की पुस्तक है रिमझिम, उसकी जो कविता है तितली और कली, आज की वर्कशीट उसी कविता पर आधारित है। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, क्या आप जानते हैं 10 दिसंबर का दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सभी मनुष्य को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को शिक्षा, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये देखिए बच्चों, जैसा कि आपने ये सुना, यहाँ पर ये चित्र देखिए, यहाँ पर लिखा है 10th दिसंबर 2020 ह्यूमन राइट्स डे। तो आज के दिन को बच्चों विश्व भर में ह्यूमन राइट्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का जो दिन है, इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि सभी मनुष्यों को शिक्षा, स्वतंत्रता, समानता, सबका बराबर अधिकार है। किसी के भी साथ उनके धर्म, जाति, लिंग, वर्ण और जो राजनीतिक विचारधारा, इन सब के आधार पर किसी भी प्रकार का उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सब सिर्फ इसीलिए कि इंसान अमीर है या गरीब, गोरा है या काला, इस धर्म को मानता है या उस धर्म को मानता है, इन सब चीज़ों के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी भी तरीके से मनुष्य के साथ किसी भी तरीके का हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हम सब एक बराबर हैं और हम सबको एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, आज के दिन को इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लेते हैं हमारा प्रश्न 1, जो यहाँ पर है कविता पूरी करना। बच्चों आपने तितली और कली कविता पढ़ी है ना? इसी तरह लालू ने भी कविता पढ़ी और वह पीलू को सुनाने लगा। उसे नीचे लिखी कुछ पंक्तियां तो याद है, पर कुछ वह भूल गया। बच्चों, क्या आप कविता को पूरा करने में लालू की मदद करेंगे? आइए कविता की इन पंक्तियों को पूरा करने में लालू की मदद करते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारी जो कविता है तितली और कली, उस कविता की कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और जो लालू है वो पंक्तियाँ ये लिख रहा है, मगर वो उसमें से कुछ पंक्तियाँ वो भूल गया है। ठीक है, तो चलिए हम लालू की मदद करते हैं इस कविता को पूरा करने में। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने अपनी कविता पूरी कर ली है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं अपनी कविता। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तो यहाँ देखिए बच्चों, इस प्रकार हमारी इतनी अच्छी सी कविता यहाँ पर पूरी हो गई है। आप भी इसको पूरा ज़रूर कर लीजिएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। यहाँ देखिए नीचे कविता की कुछ अधूरी पंक्तियाँ व चित्र दिए गए हैं। क्या आप नीचे दिए गए चित्रों की मदद से इन पंक्तियों को पूरा करने की कोशिश? तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ हमको दे रखे हैं कुछ पंक्तियाँ और उनके साथ दे रखे हैं कुछ चित्र। तो इन चित्रों को देखते हुए हमें पूरी करनी है अपनी ये पंक्तियाँ। तो चलिए हम अपनी पंक्तियाँ पूरी कर लेते हैं बच्चों। जैसे टप 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 क्या बरसे, टप 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 पानी बरसे। तो यहाँ पर आप लिखिए बच्चों पानी। जैसे आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं ना, यहाँ पानी गिर रहा है इसमें से। तो इस प्रकार हमने यहाँ लिख लिया बच्चों टप 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 पानी बरसे। उसके बाद देखिए दूसरी पंक्ति, टिम 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 क्या चमके, टिम 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 तारे चमके। तो यहाँ पर आप लिखिए तारे। तो हमने लिख लिया बच्चों तारे। उसके बाद पंक्ति देखिए दूसरी,
छुक 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 चलती, क्या चलती है बच्चों? छुक 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 छुक। यहाँ इस चित्र में देखिए आपको क्या दिख रहा है? इस चित्र में यहाँ पर है रेल, तो यहाँ पर लिखिए छुक 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 चलती रेल। आओ हम भी खेले खेल। तो चलिए हम एक बार और इस कविता को पढ़ लेते हैं। टप 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 पानी बरसे, टिम 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 तारे चमके, छुक 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 चलती रेल, आओ हम भी खेले खेल। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये हमारी वर्कशीट आज की पूरी होती है। अगर आपको मेरी ये वर्कशीट अच्छी लगी है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो मेरे वीडियो को बच्चों लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।